बीजेपी खेमे में हलचल बेहद तेज हो गई है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से अपने को पीछे किया, गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनना भी जरूरी, सुन लेते हैं। पलटू राम और फिर वो आज महत्वाकांक्षा जागा है देश का प्रधानमंत्री बनने का, और वो एनडीए में जगह नहीं बल्कि देश में भी उनके लिए जगह नहीं है। ये बिहार की जनता ही उनको फिर से सबक सिखाएगी, प्रधानमंत्री तो दूर। और इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे? उनमें हिम्मत है, वो बताएं कि उनको कौन तोड़ेगा। वो तो पूरे बिहार की राजनीति के तोड़ने वालों में माहिर हो गए। अरे तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, पूरे बिहार में तोड़ने में माहिर हो गए हैं और 164 विधायकों का समर्थन पत्र तो नीतीश कुमार सौंप चुके हैं। अब आ ही जाइए, अब आ ही जाइए। खड़े होकर और हिमांशु मिश्रा जी आज तक पत्रकार बंधु आज की प्रेस वार्ता को पार्टी को तोड़ने का कारण किया। आप हमारे साथ थे, भाजपा जदयू की सरकार ने अच्छा काम किया। आप 13 में सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध के कारण चले गए, 14 में आप बुरी तरह से हार गए, फिर आप लालू जी के साथ चले गए 15 में, और आप फिर मुख्यमंत्री बने। आपसे नीतीश कुमार जी आज भाजपा एक दूसरा सवाल पूछ रही है। आपने 15 में लालू जी के साथ जाने के फैसले को पुनर्विचार क्यों किया? 17 में आपने क्यों कहा 2 साल बाद कि मैं बहुत असहज हूं क्योंकि श्रीमान तेजस्वी जी अपने ऊपर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे। ये आपने खुलकर कहा कि इतने गंभीर आरोप लगे, यहां सुशील मोदी ने लगाए थे, चर्चा में आए थे, तो आपने कहा उसका जवाब नहीं आ रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, उन्होंने भी बहुत सवाल पूछा था। रेलवे मंत्री रहते एक होटल ट्रांसफर हुआ था रांची में रेलवे का, और पटना में कुछ मॉल बनने की बात थी, उसको लेकर काफी सवाल उठे थे। रेलवे में भर्ती को लेकर सवाल उठे थे, नौकरी के बदले जमीन को लेकर सवाल उठे थे। और नीतीश जी, आप कृपया करके अपने पुराने टीवी के कमेंट को याद करिए। आपने कहा था इतने गंभीर आरोप लगे हैं, इसका जवाब तो मिलना चाहिए। और तेजस्वी जी ने बार बार कहा यह जवाब मैं अपने वकील से पूछ के दूंगा। उसके बाद फिर आप हमारे साथ आए, हमने कहा अच्छी बात है, हमारे पुराने साथी हैं आप आ गए। फिर आपने 19 का लोकसभा चुनाव हमारे साथ लड़ा। बीजेपी ने जो 14 में बिहार में निर्णायक जीत प्राप्त की थी, उसने अपने बहुत से सिटिंग एमपीज का टिकट काटा ताकि आपको एनडीए में और टिकट मिल सके। और आज के दिन मैं अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने उन अपने सारे सांसदों का अभिनंदन करूंगा जो 14 में सिटिंग एमपी थे, जिनका 19 में टिकट हमने काटा ताकि अधिक लोगों को जदयू के टिकट मिल सके। जनक जी भी बैठे हैं यहां पर, ठीक ही कहा आपने। गोपालगंज से सांसद हो, बताइए। तो उस समय ठीक थी भाजपा, नरेंद्र मोदी तो उस समय प्रधानमंत्री थे ना। तो नीतीश कुमार जी, आपसे मेरा तीसरा सवाल यह है कि 19 में आप जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में लोकसभा चुनाव में, आज आपकी भी संख्या 14 हो गई है, 16। 14 में संख्या भी कितनी थी? 2। तो आप 2 से 16 हो गए। अकेले गए तो आप 2 पर थे, फिर लोकसभा में 16 आ गए।
किसके नाम पर जीते? नरेंद्र मोदी के नाम पर। अब जरा उसके आगे चलते हैं। 20 की विधानसभा का चुनाव था। नीतीश जी, क्या सच्चाई नहीं है कि उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जितना सघन प्रचार किया उसके कारण एनडीए की साख बन पाई? आज आपको मैं विनम्रता से स्मरण देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि फर्स्ट फेज का चुनाव फुलवारी से लेकर यूपी के बॉर्डर तक हुआ था। एनडीए को कितनी सीट मिली थी याद करिए। पटना शहर के सारे विधानसभा हम लोग जीत पाए, बाकी फुलवारी दानापुर सब हारते गए। मुझ में आरा और उनका हमारे 1-2 सीट और मिली हम लोग, बड़ा। उसके बाद मोदी जी ने दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, चौथे फेज में, 5वें फेज में सघन प्रचार किया। जंगल राज के 2 युवराज, याद है ना आपको नीतीश जी कि भूल गया? और जब प्रधानमंत्री जी ने सघन प्रचार करना शुरू किया तो बिहार की हवा बदलती रही। दूसरे फेज में एनडीए को अधिक सीटें मिली, तीसरे में और अधिक मिली, और चौथे 5वें में हम स्वीप कर गए। अब आपको 43 आया तो आप खाली दूसरे पर ब्लेम करते हैं। कभी अपने अंदर भी तो देखना चाहिए कि 43 क्यों आ गया। जदयू, कहीं बिहार की जनता कुछ असहज तो नहीं हो रही थी? हमारा स्पष्ट मानना है कि वो जीत नरेंद्र मोदी के प्रयास और उनके व्यक्तित्व के कारण जनता ने विश्वास किया कि डबल इंजन की सरकार चलानी है बिहार के विकास के लिए। और चौथी बात माननीय नीतीश कुमार जी आपसे हमें कहनी है, आज आपने बहुत हम पर आरोप लगाया है, तो आज हम तो आरोप नहीं लगाएंगे, हम सवाल पूछेंगे आपसे। आज आपको 43 सीट मिली, भाजपा की सीट आपके दुगने के बराबर थी, फिर भी इसके बदले कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भाजपा कार्यालय में इस जीत के विजय उल्लास के कार्यक्रम में घोषणा कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और बड़ी पार्टी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक ने इसको बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लिया। यह सच्चाई है कि नहीं नीतीश कुमार जी, बताइए तो आप मुझे। तो आप कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। फिर अब आज आप कह रहे हैं कि भाजपा अटल जी और आडवाणी जी वाली भाजपा नहीं है, तो 20 में जीत के आप साथ क्यों थे? तो एक बार फिर रुक करेंगे रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आज नैतिकता का क्या तकाजा है नीतीश कुमार जी, ये आपसे हम सवाल जरूर जानना चाहेंगे। इसलिए आज बहुत भारी हृदय से मुझे पूरे 94-95 के पूरे इतिहास को बताना पड़ा कि किस तरह वो हमारे साथ आए, कैसे रहे, और भाजपा ने उनको आगे बढ़ाने में क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी और क्या नरेंद्र मोदी, इन सबों ने और पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आपको हाथों हाथ उठाया। और आज आप क्या कह रहे हैं? ये बहुत पीड़ादायक है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोकसभा जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर विधानसभा जीतेंगे, और बाद में फिर जनादेश का अपमान करेंगे, तो बिहार की जनता जवाब देगी। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, कुछ आपको ऐड करना हो तो अध्यक्ष जी। कोई नहीं। तो आपने सुना रविशंकर प्रसाद को बड़ा हमला बोलते हुए नीतीश कुमार के ऊपर, उनको पूरा इतिहास याद दिलाते हुए कि आप क्यों और कैसे आए थे बीजेपी के साथ, 2020 में कैसे प्रधानमंत्री ने आपके लिए प्रचार किया था और तब आपको सत्ता मिली थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।